अगर मैं आपसे पूछूं कि महाभारत और रामायण जैसे ग्रंथ काल्पनिक हैं या फिर यथार्थ यानी कि सच, तो आप में से ज़्यादातर लोगों का जवाब शायद काल्पनिक ही होगा, है ना। पर हम आपको बता दें, गुजरात के पास समुद्र में श्री कृष्ण की द्वारिका के कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं जो ये साबित करते हैं कि सच में किसी समय में द्वारिका नगरी का न सिर्फ अस्तित्व हुआ करता था, बल्कि ये बहुत ही उन्नत नगरों में से एक मानी जाती थी और हूबहू आज के आधुनिक शहर की तरह ही थी। और द्वारका शहर का मिलना इस बात की भी पुष्टि करता है कि महाभारत और रामायण जैसे ग्रंथ काल्पनिक नहीं बल्कि यथार्थ हैं। हेलो एवरीवन, मैं आकृति अग्रवाल आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। अपने आज के वीडियो में हम बात करेंगे श्री कृष्ण के द्वारका नगरी की और साथ ही जानेंगे कि श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद आखिर क्या हुआ द्वारका का। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं द्वारिका के बारे में। हिंदू पौराणिक ग्रंथों में ऐसी कई घटनाओं का जिक्र किया गया है जो पढ़ने और सुनने में किसी कहानी की तरह ही लगती हैं। लंबे समय तक भारत का एक बड़ा हिस्सा महाभारत को महज एक पौराणिक ग्रंथ ही मानता रहा। द्वारका नगरी के अस्तित्व को स्वीकारने की बात तो बहुत दूर है, मगर गुजरात के पास समुद्र में भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी के खोज ने न सिर्फ महाभारत ग्रंथ की सच्चाई की पुष्टि की, बल्कि ये भी साबित कर दिया कि भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका कभी एक उन्नत संस्कृति का हिस्सा हुआ करती थी। ये शहर प्राचीन विकसित सभ्यता से जुड़ा था, जिसका जन्म भारत में उस समय हुआ जब बाकी दुनिया को किसी भी चीज की समझ थी ही नहीं। समुद्र के नीचे मिला ये शहर साबित करता है कि दुनिया में सबसे पहले किसी विकसित सभ्यता का जन्म यदि हुआ है तो वो भारत में ही है। इतिहासकारों के अनुसार द्वारिका नगरी 9000 वर्ष पुरानी है, जिसके अवशेष आज भी समुद्र की गहराइयों में विद्यमान हैं। दरअसल भारत विश्व की प्राचीन सभ्यताओं की भूमि है। इसी भूमि पर कभी बसता था एक ऐतिहासिक शहर द्वारिका। गोमती नदी और अरब सागर के संगम पर बसी द्वारिका नगरी की स्थापना भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा से निकलने के बाद की थी। ये एक विशाल और सुसंगत नगर था। ये भारत का सबसे विकसित राज्य हुआ करता था, जो हूबहू आज के आधुनिक शहर जैसा ही था। द्वारिका, जिसे श्री कृष्ण की कर्मभूमि के नाम से भी जाना जाता है, ये भारत के 7 सबसे प्राचीन नगरों में से एक है। बाकी के 6 नगर के नाम हैं जैसे मथुरा, काशी, हरिद्वार, अवंतिका, कांचीपुरम और अयोध्या। कुछ लोग द्वारिका को द्वारावती, अनार्तक, गोखामंडल, गोमती द्वारिका आदि नामों से भी जानते हैं। इस शहर के चारों ओर बहुत ही लंबी दीवारें थीं, जिससे कई द्वार थे। कई द्वारों का शहर होने की वजह से ही इस नगरी का नाम द्वारिका पड़ा। कहते हैं कि समुद्र में आज भी इसकी दीवारें खड़ी हैं। गुजरात राज्य के पश्चिमी सिरे पर समुद्र के किनारे स्थित 4 धामों में से एक धाम और 7 पवित्र पुरियों में से एक पुरी है द्वारिका। कहते हैं श्री कृष्ण ने अपने मामा और मथुरा के क्रूर राजा कंस का वध किया तो कंस के ससुर जरासंध बार बार मथुरा पर आक्रमण करते रहे। उन्होंने कृष्ण और यदुओं का नामो निशान मिटाने की ठान रखी थी, जिसके कारण कृष्ण ने अपनी प्रजा की सुरक्षा के लिए अपनी सारी प्रजा को लेकर समुद्र के किनारे आ गए और द्वारिका नगरी की स्थापना की। विशाल दीवारों से घिरी ये द्वारका नगरी वास्तुकला की बेहतरीन मिसाल थी। कहते हैं अपने कुल बंधुओं के साथ श्री कृष्ण बड़े आराम से यहाँ रहने लगे और समय बीतता गया। 36 साल तक राज्य करने के बाद श्री कृष्ण जी का देहांत हो गया, लेकिन श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद ये खूबसूरत नगरी समुद्र में डूब गई, जो आज भी समुद्र की गहराइयों में मौजूद है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि श्री कृष्ण द्वारा बनाई गई ये खूबसूरत सी नगरी द्वारिका जलमग्न हो गई। दरअसल पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वारिका के समुद्र में विलीन होने के पीछे मुख्य रूप से 2 घटनाएं जिम्मेदार थीं। पहली, ऋषियों द्वारा कृष्णपुत्र शाम को दिया गया श्राप। जब कृष्णपुत्र शाम ने ऋषियों का उपहास किया तो उसके पश्चात क्रोध में आकर ऋषियों ने शाम को श्राप दे दिया कि जल्द ही तुम्हारा और पूरे यदुवंश का अंत हो जाएगा। दूसरा, महाभारत युद्ध के उपरांत माता गांधारी द्वारा अपने पुत्रों की मृत्यु के वियोग में श्री कृष्ण को दिया गया श्राप। इस कथा के अनुसार महाभारत युद्ध में कौरवों पर विजय प्राप्त करने के बाद जब युधिष्ठिर का हस्तिनापुर के राजमहल में राजतिलक हो रहा था, तब कौरवों की माता गांधारी ने अपने 100 पुत्रों के वध और महाभारत युद्ध के लिए श्री कृष्ण को दोषी ठहराते हुए उन्हें श्राप दिया कि जिस प्रकार कौरवों के वंश का नाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार से यदुवंश का विनाश हो जाएगा। यही वजह थी जो हिंदू धर्म में द्वारिका नगरी समाप्त हो गई। अगर बात करें वैज्ञानिक वजहों की, तो 9000 वर्ष पहले वैज्ञानिकों के अनुसार एक बहुत बड़ा हिमयुग आया था, जिस हिमयुग के समाप्ति के बाद समुद्र का जल स्तर इस कदर बढ़ गया कि कई विकसित शहर जो समुद्र के तट पर स्थित थे समुद्र में समा गए। इन्हीं में से एक तटवर्ती नगर द्वारिका भी था। इतिहासकारों का कहना है कि द्वारिका को श्री कृष्ण के देहांत के बाद जानबूझकर नष्ट किया गया है, परंतु ऐसा क्यों किया गया ये आज भी खोज का विषय है। दरअसल ये वो दौर था जब यादव लोग आपस में लड़ रहे थे। इसके अलावा जरासंध और यवन लोग भी एक दूसरे के दुश्मन बने हुए थे। ऐसे में द्वारिका पर समुद्र के मार्ग से भी आक्रमण हुआ और आसमानी मार्ग से भी। अतः यादव लोग
को उनके क्षेत्र को छोड़कर फिर से मथुरा और उसके आसपास शरण लेनी पड़ी। द्वारका के समुद्र में डूब जाने और यादव कुल के नष्ट हो जाने के बाद कृष्ण के पौत्र वज्र द्वारका के अंतिम शासक रहे, जो यदुओं की आपसी लड़ाई में जीवित बच गए। द्वारिका के समुद्र में डूबने पर अर्जुन द्वारिका गए और वज्र तथा शेष बची यादव महिलाओं को हस्तिनापुर ले गए। कृष्ण के प्रपौत्र वज्र को हस्तिनापुर में मथुरा का राजा घोषित कर दिया गया। द्वारिका के इन समुद्री अवशेषों को सबसे पहले भारतीय वायुसेना के पायलटों ने समुद्र के ऊपर से उड़ान भरते हुए नोटिस किया और उसके बाद 1970 के जामनगर के गजेटियर में इसका उल्लेख किया गया। इससे पहले लोगों का कहना था कि द्वारका नगरी एक काल्पनिक नगर है, लेकिन इस कल्पना को आर्कियोलॉजिस्ट प्रोफेसर SR राव ने सच साबित कर दिया। दरअसल प्रोफेसर राव और उनकी टीम ने 1979 में समुद्र में 560 मीटर लंबी द्वारका की दीवार की खोज की, जहां उन्हें पौराणिक समय के कुछ बर्तन भी मिले जो 1528 ईसा पूर्व से लेकर 3000 ईसा पूर्व तक के हैं। इसके अलावा यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता के भी कई अवशेष मिले। इस खोज के दौरान प्रोफेसर राव ने कई रहस्यों से पर्दा उठाया। 2001 में सरकार ने गुजरात के समुद्री तटों पर प्रदूषण से होने वाले नुकसान का पता लगाने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी को चुना। जब समुद्री तलहटी की जांच की गई तो मानव निर्मित नगर पाया गया। जब इसकी जांच की गई तब पता चला कि ये नगर 32,000 साल पुराना है और 9,000 साल से समुद्र में दफन है। हालांकि इस मामले पर आज भी शोध जारी है। अब देखना ये है कि द्वारका नगरी के नष्ट होने की गुत्थी सुलझने में और कितना समय लगेगा। आपकी इस बात पर क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपने आज के वीडियो में बस इतना ही। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। बाय बाय।